हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो अब सभी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, मेरे दिल की आत्मा में बसे हुए बच्चों के लिए एक और बड़ी भर्ती की खुशखबरी लेकर आ रहा हूं। और मेरे जितने और अभी ग्रुप डी जितने ये होमगार्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सब लोग सुन लीजिए। आपको इस भर्ती के फॉर्म भी भरने हैं, क्योंकि इसमें आप अगर पेपर देते हो तो आपके फॉर्म भरने का पैसा वापस आ जाता है। और इसकी आधी तैयारी आपकी हो चुकी है, क्योंकि विज्ञान और जीके तो आप साथी ग्रुप इसमें होमगार्ड में भी पढ़ रहे हैं। अब ये जो भर्ती का मैं नोटिस आपके लिए लेकर आया हूं, और ज्यादा आपके अंदर खुशखबरी आ जाएगी, क्योंकि आपकी हाफ तैयारी तो इसी के साथ हो चुकी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वैकेंसी कौन सी है। इसके साथ 31 जनवरी कल से फॉर्म भरे जाने और 2 मार्च इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब सुनिए भर्ती कौन सी है। यह भर्ती है रेलवे में आरआरबी ग्रुप डी की परमानेंट भर्ती। इस बार जो पद है वो 21,997 पद है, मतलब लगभग 22,000। अब कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सबके सब सुन लीजिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन कल 31 तारीख से भरे जाने। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यह 2 मार्च 2026। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो मात्र और मात्र 10वीं पास। जैसे अपने होमगार्ड में थी ना 10वीं पास, इसे भूल जाओ। 10+ ITI, केवल 10वीं पास भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के दोनों साथी इस समय अगर आप 10वीं पास है आप इसका फॉर्म। और ये बच्चा अपने होमगार्ड से भी स्थायी नौकरी है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें साथी आपकी फिक्स, इसमें पे स्केल लगभग, इसमें भी सैलरी 35,000 के करीब बनती है। और अब इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि आपको कहीं पर कोई साथी वैसा काम करना पड़ता हो मजदूरी का। यह भी साथी ऑफिस की नौकरी है, सहायक की नौकरी है। अब इसमें होता क्या क्या है सब कुछ समझ लीजिए। पहले आयु देख लो, जैसी आयु अपने होमगार्ड में थी इसमें भी वैसी आयु है। और इसमें हाइट की भी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपके कोई घर परिवार में तैयारी करना चाहे, फॉर्म भरना चाहे, सबको इस वीडियो को शेयर कर दो। उनके मन में एहसास तो जगे, उनके मन में तैयारी का जोश। तो क्या इस भर्ती के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी बता दूं? सुनना चाहते हो या हम लोग अपनी जीके की क्लास शुरू करें? क्योंकि बच्चा, मुझे तुम सबको पहले होमगार्ड की खाकी वर्दी में, और जो मेरे बच्चे होमगार्ड की खाकी वर्दी में बचे उन सबको मुझे रेलवे ग्रुप डी की वर्दी में देखना है। तुम्हें सरकारी नौकरी पर देखना, तो यही इसका सपना है एग्जामपुर का। तो इसमें सुन लीजिए, यह भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए। तो महिला पुरुष यदि आप साथी जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, आयु 18 से 33, 1 जनवरी को आयु काउंट हो रही है। मतलब जिसके डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2008 के बीच में, वो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी 18 से 36 वर्ष, 3 साल की छूट मिली है 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 2008 तक। और जो SC ST साथी हैं वो 18 से 38 वर्ष तक भर सकते हैं, 1 जनवरी 1988 से 1 जनवरी 2008। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत सावधानी से। इसमें जो शारीरिक योग्यता है, इसमें पहले समझने होगा क्या। सबसे पहले इसमें चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। उसके बाद में इसमें 2 दौड़ होती है। इसमें कितनी दौड़ होती है कहोगे सर? इसमें 2 दौड़ होती है, एक वजन के साथ, एक बिना वजन के। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। दौड़ तो अपने होमगार्ड में भी है, तो दौड़ की तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। अब इसका जो दौड़ होगी, अगर आप पुरुष से, एक तो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी 4 मिनट 15 सेकंड में बिना किसी वजन के। एक साथी 35 किलो वजन के साथ 2 मिनट में 100 मीटर। इसी तरह महिलाएं तो 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में। और एक दौड़ होगी इसमें 2 मिनट के अंदर 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर की दौड़, 20 किलो वजन के साथ 100 मीटर की दौड़। तो ये साथी पुरुष के लिए और ये महिलाओं के लिए दौड़ है। तो दौड़ तो आसान है, वहां 4800 मीटर और 2400 मीटर दौड़ना है, यहां तो आधी है। आयु उसके जैसी है, वहां जनरल ईडब्ल्यूएस इसमें 18 से 33, ओबीसी 18 से 36, SC ST 18 से 38। केंद्र सरकार की नौकरी है, रेल मंत्रालय की परमानेंट नौकरी है। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें साथी जीए और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन की हो गई, और 25 क्वेश्चन के विज्ञान। तो 45 क्वेश्चन की तैयारी तो आपकी होमगार्ड के साथ हो जाएगी। अब जितने एग्जामपुर से होमगार्ड पढ़ रहे
45 नंबर तो आपके आने ही आने हैं, क्योंकि हम लोग विज्ञान आपको ग्रुप डी लेवल का कराते हैं और जीके करंट तो आप लोग पीसीएस लेवल का कर रहे हो। 25 क्वेश्चन गणित के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, ये साथी आपको 2 सब्जेक्ट और तैयार करने और आपके पर्याप्त समय मिलेगा। इसका पेपर होने में कम से कम 5 से 6 महीने। तो जो होमगार्ड का पेपर अप्रैल में, अप्रैल के बाद भी आपको 3 महीने का समय मिलेगा, 2 महीने का इसके अलग से तैयारी के लिए, तो आपको उसमें भी परेशानी होना। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 नंबर का साथी ये पेपर। इसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा, कंप्यूटर आधारित पेपर है, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो भी कोई डर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग से भी उभरेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। इसका सिलेबस मैथ्स रीजनिंग का कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सिलेबस आता है और अपने पास तो इतनी शानदार टीम है बच्चा। मैं तो रीजनिंग के भी इतने बेहतरीन टीचर, मैथ्स के विपुल सर, रीजनिंग की प्रीति मैम, अखिलेश सर, नीतू मैम और सुजीत सर, विज्ञान के जीके के पंकज सर, और करंट और स्टैटिक, और जहां विज्ञान में जरूरत पड़े होमगार्ड के पेपर के से पहले तुम्हें विज्ञान की भी अच्छी क्लास दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, ये दशमलव वाले क्वेश्चन आते हैं, भिन्न वाले, परसेंटेज वाले, अनुपात, समानुपात, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय दूरी, लाभ हानि, नल टंकी, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर घड़ी, पाइप टंकी, बीजगणित, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और साथ ही प्राथमिक सांख्यिकी। जबकि जो आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग में बच्चा ये जितने भी आपके श्रृंखला वाले क्वेश्चन, कथन, निष्कर्ष, संबंध, पजल, पहेली, सादृश्यता वाले, कथन कार्रवाई वाले क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, समानताएं, अंतर, जम्बलिंग, न्याय वाक्य, वेन, आरेख, डिसीजन मेकिंग, डेटा पर्याप्तता और एनालिटिकल रीजनिंग, दिशा और दूरी। जबकि जो अपनी जीके होती है तो 25 क्वेश्चन विज्ञान के, 9वीं 10वीं की साइंस के 25 चैप्टर है, उसी से इसको हम लोग तुम्हें अपने होमगार्ड में भी पढ़ा रहे हैं। इधर साथ ही आपकी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, भूगोल, इतिहास, खेल, संस्कृति, महत्वपूर्ण संगठन, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण तिथियां, ये सब कुछ भी तो तुम पढ़ रहे हो। तो आपकी मैंने गलत तो नहीं बताया, ये आप सबके सब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरोगे, क्योंकि आपके फॉर्म के पैसे जब आप पेपर देते हो वापस आ जाएंगे, तो खर्चा तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। परमानेंट नौकरी है, करंट अफेयर इत्यादि हम लोग पढ़ ही रहे, इसमें असिस्टेंट के काम होते, कोई ज्यादा इतनी टफ नौकरी नहीं है। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनको 3 साल की नौकरी के बाद में आप साथी प्रमोशन की परीक्षा दे सकते हैं। ग्रुप डी के पद से आप सेलेक्ट होकर सेक्शन इंजीनियर के पद तक प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। तो परमानेंट नौकरी है, 35-40 हजार तो भी आते हैं। 8वें वेतन आयोग के बाद में कम से कम 60-70 हजार रुपया तनख्वाह। परमानेंट नौकरी बच्चों के लिए बीमा से लेकर मृतक आश्रित, रेलवे का किराया भाड़ा, बढ़िया रहने की सुविधा, बढ़िया साथ ही इसमें रहने का स्थान, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाती है भैया तैयारी कैसे करें। तो देखो विज्ञान और जीके की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, और मैथ रीजनिंग के लिए भी आपको परेशानी होना, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि बच्चा मैं आप पर किसी प्रकार का कोई आर्थिक दबाव ना डालूं। जब आपसे मैंने 99 रुपए में होमगार्ड का बैच लेने के लिए कहा था, अंतिम प्रयास, उस समय आपके मन में बहुत डाउट आए होंगे, 99 रुपए में क्या पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, कैसा पढ़ाएगा। आज एक भी डाउट है तुम्हारे मन में है तो यस लिखो, और आपके मन में कोई डाउट नहीं है तो कमेंट्स में केवल और केवल नो आना चाहिए। यह तुम्हारी मुंह से किस तरह 99 का नहीं, इसे कोई 99 हजार में भी नहीं पढ़ा सकता।